अतीक के तीनों हत्यारों से पूछताछ शुरू हो गई है। ये इन तीनों हत्यारों की तस्वीर है। ये वारदात के वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। तीनों शूटर्स इस वक्त पुलिस रिमांड पर हैं। 4 दिन की पुलिस रिमांड सीजेएम कोर्ट ने कल दी थी और उसके बाद लवलेश ने खुद को कट्टर हिंदूवादी बताया है। अतीक अशरफ के हत्यारों से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है और पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पैसा कमाने के लिए मारा है, मेरा कोई आका नहीं, मैं खुद ही डॉन हूं, यानी कि बड़ा डॉन बनने की फिराक में इन तीनों ने इस हत्या को अंजाम दिया और इसी स्टेटमेंट पर वो अब भी कायम है। तीनों हत्यारों से, तीनों आरोपियों से अलग अलग सवाल पूछे गए। ये वो सवालों की लिस्ट है जो एसआईटी ने तैयार की है। आपको बता दें कि एसआईटी का गठन इस पूरे मामले में किया गया है और कल एसआईटी की टीम को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। लवलेश, सनी, अरुण पैसा कमाने के लिए मारा है, ये अरुण मौर्य ने, लवलेश तिवारी और साथ ही तीसरा शूटर सनी सिंह, इन तीनों ने कबूला है। इन तीनों से अलग अलग पूछताछ हुई है, लेकिन ये तीनों अलग अलग शहर से आते हैं और इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। ये पूरी साजिश रचते हैं। कई अहम सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई कॉमन इंटेंशन, यानी कि तीनों का एक ही मकसद था अशरफ और अतीक अहमद को मारने का। यह बड़ा सवाल अब यहां खड़ा हो रहा है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अब ये बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि वही स्टेटमेंट जो शुरुआती पूछताछ में इन तीनों ने दिया था उसी पर ये कायम है। इस स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा डॉन, बड़ा आदमी बनना चाहता था और यही मकसद है कि उन्होंने अतीक और अशरफ को मार दिया। देखिए, बिल्कुल शुरुआत में इनसे पूछताछ के दौरान जो लगा कि ये शायद इतने बड़े अपराधी नहीं हैं, जो साइकोलॉजिकल पुलिस जब इंट्रोगेशन करेगी तो इनके जवाब में ये टूटेंगे नहीं। लेकिन कल जो शुरुआती 8 घंटे की जो पूछताछ हुई, उस 8 घंटे की पूछताछ में ये अपनी थ्योरी पर ही कायम रहे। सनी सिंह का कहना था कि मैं बड़ा माफिया बनना चाहता हूं, मेरा कोई आका नहीं है। लवलेश तिवारी अपने आप को फेमस करना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ जो अरुण मौर्य है, उसने बताया कि वो पानीपत में किसी दोस्त से मिला था, उसको वहां से पिस्टल मिली। तो यानी कि जो थ्योरी ये पहले से दे रहे थे उसी थ्योरी पर कायम है। हालांकि पुलिस ने बहुत कोशिश की, इनसे जो पूछताछ की शुरुआत हुई, इनके परिवार के बारे में, इनके बारे में कि कहां पर कितनी पढ़ाई लिखाई की, कहां पर रहते हो, इसके साथ ही इनके मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी इनको समझने की कोशिश की। लेकिन 8 घंटे की पूछताछ में अगर रिजल्ट देखें तो यही है कि पुलिस को अभी कोई ऐसी अहम जानकारी हाथ नहीं लगी है जिससे कहा जाए कि ये पता चल सके कि अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे ये तीनों एक साथ कैसे आए, इनके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, वो महंगे हथियार कहां से इन्होंने जुटाए, इसके बारे में कोई जानकारी दी है इन्होंने पूछताछ में? देखिए, सनी सिंह ने कहा कि वो सुंदर भाटी के साथ हमीरपुर जेल में बंद था, उस समय से उसके संपर्क में है, लेकिन जब से जेल बदली और सुंदर भाटी की और वो जेल से छूटा, संपर्क में नहीं है। जो अरुण मौर्य है उसने कहा कि उसको वेपन पानीपत के एक दोस्त ने दिए हैं, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये जिगाना जैसी पिस्टल है, वो इतनी खतरनाक है या इतनी प्रतिबंधित है, इतनी कीमती है। वो तो बस इतना जानता था कि ये पिस्टल से जब फायर होगा तो कोई बचेगा नहीं। उसको जिगाना के बारे में नहीं पता था। ये तमाम सवालात हैं जो वो गोलमोल तरीके से जवाब दे रहे हैं या बेहद शातिराना ढंग से जवाब दे रहे हैं। तीनों का आपस में कनेक्शन क्या है, तीनों आपस में कैसे जुड़े, इनके मोबाइल फोन कहां हैं, इस पर अभी पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है। लेकिन इनके पास से जो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, पुलिस का यही कहना है कि वो जितना इनको आसान समझ रहे थे, ये साइकोलॉजिकली उतने आसान नहीं है। इनको तोड़ पाने में अभी पुलिस को और मुश्किलें आएंगी और संभव है कि इन तीनों आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस को नार्को टेस्ट तक करवाना पड़े, क्योंकि जिस साइकोलॉजी के साथ ये ट्रेंड हुए हैं उससे लगता है कि आसानी से सारे नार्को टेस्ट के लिए अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको एक अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त एसआईटी के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर हैं। लेकिन संतोष, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि तीनों अलग अलग शहर से आते हैं, तीनों की अलग आपराधिक पृष्ठभूमि है, उसके बाद कॉमन इंटेंशन है इन दोनों बड़े डॉन माफिया को मारने का। इसके पीछे किसी चौथे आदमी का हाथ नहीं है, इस संभावना से इनकार किया जा सकता है या फिर नहीं? देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये तो सिर्फ चेहरे हैं, ये सिर्फ कठपुतली हैं। असली जो इनको नचाने वाला है, इनका जो असली मास्टरमाइंड है,
वो कोई और है। और हो सकता है उस मास्टरमाइंड के और इनके बीच में भी कई हैंडलर्स हों। ये असली किसने खेल किया है अतीक और अशरफ के मारने का, ये भी नहीं जानते हो, बस ये अपने हैंडलर को जानते हो। क्योंकि ये एक बड़ी साजिश है। उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ का अतीक का साम्राज्य है। रियल एस्टेट में हजारों करोड़ का रियल एस्टेट में कारोबार है। उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा में तक तमाम कंपनियों में अतीक अहमद के शेयर हैं। दिल्ली में पॉश इलाकों में उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो कहा जा सकता है कि वो एक बहुत बड़ा एंगल है। इसके साथ ही जो पॉलिटिकल राइवलरी है, जो तमाम ऐसे लोगों को वो राज जानता था, इसके साथ ही वो जिस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था तमाम नेताओं के साथ, तमाम दलों के साथ, तो ये हर डायमेंशन पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि ये तीनों शूटर तो सिर्फ चेहरे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।